हेलो एवरीवन, विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो ऑलरेडी बाकी सारे शिफ्ट्स का अपलोड हो चुका है। ठीक है, सीजल 2023 मैथ सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये कह रहा है कि राज इनकम इज़ 45,000। राज जो इनकम है वो है आपका कितना, 45,000। ओके, और जो एक्सपेंडिचर है राज का वो है 33,000, है ना। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा आपका, 45 माइनस 33 आपका हो जाएगा 12,000, है ना। 12,000 हो गया आपका सेविंग्स। और ये कह रहा है कि इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इनकम अगर 20% इंक्रीज हो जाए, 20% कितना इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है ये 10% कितना हो जाएगा, 4500, 20% 9,000, 9,000 ऐड कर लो। 45,000 में 9,000 ऐड होगा तो आपका कितना होगा, 54,000, है ना। 54,000। और इसमें जो बोला है कि एक्सपेंडिचर 12% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 12% इंक्रीज हो रहा है। देखो आप एक काम करो, 12% मतलब 12% कितना होगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा 330, है ना। तो 330 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 3 12 3 जा आपका हो गया कितना, 36। सो कैरी 3 12 3 जा 36, यानी 3,960। इस इतना ऐड कर लो तो जाएगा 069,336 6 यस 3, यानी कि 36,960 इतना आ गया। तो इसका सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना। तो घटा लो, और 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया तो आपका आ गया 4, फिर 9 से 9 गया 0, अभी 13 से 6 जाएगा तो आपका 7, 4 से 3 गया 1। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 17040, ये 12,000 कितना बढ़ गया ये पूछा है। देखो 12,000 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 5040, है ना। 5040 ओवर 12,000, है ना। तो अभी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 स्क्वायर, 0 से 0 गया, 12 से कितने बार जाएगा ये आपको पता है, 12 4 जा 48 होता है, बस गया 2 ये 4 मतलब 24, 12 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, यानी कि 42% आ गया आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 20 पीपल was calculated to be 59.8 kg. It was later discovered that one weight was misread as 68 kg instead of 77 kg. The correct average weight is, देखिए जो 20 लोग थे, 20% थे, उन लोगों का एवरेज कितना था, 59.8 था। ठीक है, ये हुआ टोटल का। और ये टोटल में से ठीक है 68 रीड किया गया, जबकि रीड करना था कितना, 77। यानी कि अगर इन दोनों को अगर कैलकुलेट करो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें अगर आप 9 ऐड करके टोटली को 20 से भाग दो तो भी हो जाएगा। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस देखो, 68 एक्चुअली वो ऐड करना है। देखो मतलब कि 59.8 है, इतना है एवरेज। ठीक है, 20 लोगों का। और मिसरेट किया गया है 68, जबकि 77 करना था। यानी कि यहीं से देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू 9 आ रहा है, यानी कि +9 आ रहा है। तो +9 एक्चुअली ऐड होगा। पर एक सेकंड रुकिए, आप देखिए जो 9 आया ना वो ना 20 लोग के बिट बैठे जाएगा, है ना। तो बस ये से कर लो, कितना हो जाएगा ये, अगर 9/20 करोगे तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, 0 आपका पॉइंट में गया तो 90 हो गया, 90 तो आपका 2 जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 80 हो गया, बच गया कितना 10 तो 100 हो जाएगा 5, मतलब कि 0.45। अभी 0.45 को इधर ऐड कर लो सिंपली, 0.45, है ना। तो आपका आ गया 584 आपका 2 पॉइंट आपका 60, है ना, 60.25, यही आंसर है, 60.25 kg हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इधर मिट गया है, देखिए ये आपका प्लस है। ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ओके,
तो ये बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी कम्प्लीटली डिवाइड इतने, मतलब ये जो दिया हुआ है इसको में से कौन सा कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सिंपली ये जो कॉमन है, जो कॉमन जा रहा है उसको ले आओ। 4 to the power 12 प्लस 1 प्लस 4 to the power कितना रहेगा 1 प्लस 4 to the power अब 2 प्लस 4 to the power 3 यानी कि 4 क्यूब। तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस आपका हो गया 16 प्लस आपका 64 है ना। तो देखो आपका 64 ये हो गया आपका 80 ये 85 यानी कि 4 to the power 12 इंटू 85। देखो जो भी 85 को डिवाइड करेंगे ना ये टोटल को कर देगा। देखो 11 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 17 होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 17 होगा, 17 5 से 85 होता ना बस। तो ये आंसर है, 17 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। इसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। चलिए ये दिया हुआ है कि cot a इक्वल्स टू 12/5 देन द वैल्यू ऑफ sin a इधर प्लस है, ठीक है, प्लस cos a इंटू cosec a इक्वल्स टू। देखो ऐसे में आपको पता चल रहा है cot a का मतलब क्या होता है b/p है ना, b/p जब जो कि 12/5 दिया है तो आपको पता है h कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 13 आ जाएगा क्योंकि 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है ना। तो देखिए इधर आप अगर आप पुट करोगे p/h फिर b/h ऐसे करके मतलब करोगे तो दिक्कत होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको को सिंपली कैसे करोगे, ये ना देखो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। साइन इंटू कोसेक कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस अभी कॉस है इंटू कोसेक है, कॉस इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हो कॉस है बाई कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है 1/sin है यानी कि कॉस बाई साइन विच इज अगेन क्या कॉट आ गया है ना, कॉट आ गया ना 1 प्लस कॉट है, बस ये तो दिया हुआ है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था जैसे देखा जाए तो है ना। देखो 1 प्लस कॉट का मतलब क्या आता है 12/5 यानी कि कितना हो गया 5 जाएगा तो आपका 17/5 आ गया ना आंसर बिना कुछ किए। बस थोड़ा सा इधर कर लोगे तो हो जाएगा, देखना होता है मतलब अगर जा रहा है सही से फॉर्मूला वगैरह कुछ तो वो कर लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, वैसे तो सिंपल ही था। चलिए ये दिया हुआ है 326 मिनट गए रुकिए 326 प्लस 222 ठीक है ना 222 है स्क्वायर माइनस 326 माइनस इधर माइनस है 222 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई वाला है और वही नंबर है। तो आपको गौर से देखना है, देखिए इधर क्या लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है देखो ये लिखा हुआ है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 4ab और नीचे तो ए बी दिया हुआ है तो कट गया आ गया कितना 4 है ना, हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कोनिकल टेंट है, ठीक है ना, चलो टेंट बनाते हैं, ओके इसमें पार्टी सेटिंग होगा टेंट के अंदर। चलो तो ये दिया हुआ है जो रेडियस है, ठीक है ना, जो रेडियस है आपका वो कितना दिया है बेस डायमीटर विच इज़ 48 का मतलब रेडियस कितना हो गया आपका, रेडियस हो गया 24 और जो हाइट है, ठीक है, टेंट का जो हाइट है ये वाला हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ओके 10 मीटर। तो आपको पूछा है कि फाइंड द कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, कॉर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई RL है ना, पाई RL। तो देखो पाई का वैल्यू तो दिया हुआ है छटखनी नहीं करना है, RL का सिर्फ निकाल लो, R का मतलब क्या होता है इधर 24 इंटू L कैसे आएगा आपको इधर देखा है हाइट 12 13 का हुआ है ट्रिपलेट, 5 इंटू 2 किया गया है फिर 12 इंटू 2 किया गया है फिर 13 इंटू 2 किया जाएगा यानी कि 26 हो जाएगा। तो 26 से मल्टीप्लाई कर लो काम खत्म। तो देखो 24 कितना 24 का स्क्वायर हो जाता है आपका 576 प्लस 24 का 2 टाइम्स यानी कि 48 8 कर लो 86 आपका हो जाएगा कितना 14 कैरी 1 11 1 2 आपका 6 है ना, तो आ गया 624 पाई, ओके 624 पाई ये आंसर है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मैन कैन डू ए वॉक इन 25 डेज, ठीक है, जो 10 मैन है 10 मैन है, ओके वो किसी काम को
10 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं मैंने, ठीक है। और बोल रहा है आफ्टर 12 days ऑफ वर्क 3 more men were engaged to finish the work। अच्छा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? यहीं से आपका टोटल 250 यूनिट हो गया टोटल वर्क। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर 12 days ऑफ वर्क, यानी कि 12 दिन अगर कर दिए वो लोग, ठीक है, यानी कि 10 लोग अगर 12 दिन काम किए तो कितना काम हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटा लो, बच गया कितना? 130, जो कि रिमेनिंग वर्क है। बोल रहा है 3 more men were engaged आफ्टर 12 days। 12 days तो वो कर चुके हैं, वो तो घटा लिए जितना काम किए, बाकी बच गया 130, है ना। तभी 3 मैन और जुड़ जाते हैं, ठीक है। 10 थे पहले, अभी 3 जुड़ गए और यानी कि 13 हो गए। वो बोल रहा है कि अभी 13 मैन उस रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपली 10 दिन में करेंगे, है ना। हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो कि इफ tan a/2 इक्वल्स टू एक्स देन फाइंड x। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ऐसे देखा जाए तो, ओके। और आप ऐसे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लाइक 30 60 भी ले सकते हैं। सपोज करो इधर 60 पुट कर लिए, a इक्वल्स टू 60 पुट कर दोगे तो आपका tan 30 डिग्री, है ना। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 1/√3 tan 30 डिग्री का। तो 1/√3 कहाँ हो रहा है? सब में a का वैल्यू 60 पुट करके देख सकते हैं, पर ये लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। और एक क्या है, और एक मेथड क्या है, ये तो वैल्यू पुटिंग है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता ही नहीं ना कब लगेगा, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच तो लगाना ही पड़ता है। फिर भी देखो कुछ कुछ थ्योरम में जाना पड़ता है। तो थ्योरम देखो, आपको पता होगा cos 2a का फॉर्मूला आता है ना, देखिए एक सेकंड। cos 2a का दो फॉर्मूला होता है, एक साइन के टर्म में, साइन के टर्म में क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर a, है ना, याद है, ठीक है। और एक क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये दो होता है, बस इसमें से हो जाएगा काम। देखिए अगर साइन के टर्म में इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 2 साइन स्क्वायर a, सपोज a, ठीक है, हाँ a इक्वल टू कितना होगा? ये इधर आएगा तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा? cos 2a, है ना, cos 2a। और अगर cos के टर्म में भी लिखो तो 2 cos स्क्वायर a, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2a, ठीक है ना। तो इधर देखो ये जो tan a/2 लिखा है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? sin a/2 बाई cos a/2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इधर आप क्या कीजिए, cos 2a जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इधर आप, हाँ, इसी को आप a का वैल्यू जो है ना, a की जगह में ये जो थीटा है इसके जगह में अभी थीटा कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो a दिया हुआ है इसलिए हमें a ऐसे कन्फ्यूजन आ रहा है, पर देखो ये आपका थीटा है एक्चुअली, तो इसको θ/2 कर लो, यानी a/2 कर लो। तो देखो अगर ऐसे करेंगे तो साइन का a/2, देखो ये अगर रूट में जाएगा, देखो इसको भी फिर से लिख सकते हैं, इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं इसको कि साइन है, सिंपली साइन है, क्या लिख सकते हो आप? रूट ओवर ऑफ क्या होता है? 1 - cos 2a, ठीक है, 1 - cos 2a बाई आपका ये चला जाएगा डिवीजन पर, ठीक है, 2, ठीक है ना। तो अभी साइन a/2 अगर आप लिखोगे, ठीक है, अभी अगर साइन a/2 करोगे तो ये भी cos a/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल तो हो गया, यानी कि 1 - cos है, ठीक है। सिंपली ये भी वैसे आ जाएगा, है ना, cos a/2 कितना आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, मतलब 1 प्लस cos a/2 आएगा। तो देखो 1 - cos है, ये दोनों का ही तो डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1 - cos a बाई 1 प्लस cos a किधर है? यही है, ऑप्शन नंबर 4, है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसे करना होता है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चलिए, क्योंकि वैल्यू तो पुट हो जाएगी पर हर जगह काम नहीं आती, अगर आती भी तो हो सकता है टाइम लग जाए। आपको जो मेथड सही लगे करें। थर्ड प्रोपोर्शनल टू x² - y² एंड x - y। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? b² बाई a, तो कर लो आप b², यानी कि x - y का होल स्क्वायर बाई a,
ए का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। तो एक्स माइनस वाई से ये कट गया तो बच गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 सेज टू कोसेंट्रिक, ओके कंसेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर हो, एक ही सेंटर में मॉड्स हो, ऐसे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 13 सेंटीमीटर आर गिवन, ठीक है। तो देखिए एक सर्कल ये है, सर्कल से नहीं हुआ, सपोज कीजिए एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है बड़ा वाला, यार ये अंडे जैसे दिख रहा है, रुकिए मेरे से नहीं हो रहा है ड्राइंग, चलिए हो गया, चलो काम चला लो इसमें, है ना। देखिए इन दोनों का जो सेंटर है एक ही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है ना। एक का रेडियस, अगर छोटा वाला जो है, अच्छा आगे पढ़ो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अगर लार्जर सर्कल का जो रेडियस है ये वाला, ये टच करता है स्मॉलर सर्कल को, वो इसका लेंथ पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये अगर ओ हुआ तो आप इसे ऐड कीजिए, ये स्मॉलर जो सर्कल है इसका रेडियस आएगा जो कि 13 है। अगर ये देखा जाए ये लार्जर का रेडियस है जो कि कितना है 15 है, तो बस हमें इसी को निकलना है, ठीक है ये वाला। तो ये तो 90 डिग्री है कि नहीं हमें नहीं पता है ना, इसे 90 डिग्री होगा इसका कुछ मतलब ये नहीं तो आप कर लेते कि यार 12 13 15 ऐसे कर लेते हैं ना, तो 24 हो जाता, पर ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर लेना, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 225, ठीक है, रूट ऑफ 225 माइनस कितना हो जाएगा 169, तो कर लो। अगर 5 में से 15 में से 9 गया तो बच गया 6, और आपको 11 है, 11 से 6 गया तो 5, 1 से 156 का रूट ओवर 156 को क्या लिख सकते हैं आप कितने में जाएगा फिर, चार में कीजिए, 4 में कीजिएगा तो आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 आपका आ जाएगा 3, ठीक है, बच गया कितना 26 नहीं 36, 4 इंटू 9 हो गया, यानी कि देखो 9 जाएगा 2 जाएगा, ठीक है 9 जाएगा 2 जाएगा आपका कितना, सॉरी 3 और 2 यानी कि 6 रूट 3 होगा, ठीक है 6 रूट 3। तो कुछ गलत कर दिया हम लोग, देखिए इधर शायद ये वाला गलत कर रहे हैं, मतलब कि जो सब्सट्रैक्शन पार्ट, देखिए इधर एच स्क्वायर कितना है, वो है आपका 225 है ना, 225 माइनस करना है कितना 13 को, 13 का कर लो, 13 का क्या होता है 169 होता है, बस अभी सही से माइनस करो, देखो 15 में से 9 गया तो कितना रहा आपका 6 बच्चा, ओके 11 था, सॉरी 21 है, 21 में से 16 जाएगा तो 56, यार सिंपली 56 आ रहा है, मैं 156 लिख रहा था, देखिए तो 56 हो गया। 56 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 4 है ना, इंटू 4 है ना, तो बस कर लो, यह जगह 2 रूट 14 है ना, ये तो पार्ट 2 रूट 14 आ गया, ये भी पार्ट सेम होगा ना, तो बस इसको ट्वाइस कर लो, ट्वाइस ऑफ 2 रूट 14 विच इज़ 4 रूट 14, यही आंसर है। देखिए कितना गड़बड़ी कर रहा था, सिली मिस्टेक ऐसे होता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि शॉपकीपर है जो कि ऑफर करता है फॉलोइंग 2 डिस्काउंट्स, फर्स्ट में वो दे रहा है 2 सक्सेस डिस्काउंट्स ऑफ 10% 15%, और दूसरे में और एक स्कीम में पूछा क्या है कि विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कौन सा स्कीम में ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। देखो 15 और 10 का कितना हो जाएगा, सक्सेस का फल्ला लगा लो तो जाएगा आपका -20 प्लस आपका हो जाएगा 150 है ना, 150 तो 1.5 10 ये आपका -25 हुआ ना, -25 प्लस इतना हो गया, यानी कि आपका आ गया 23.5 आएगा, ठीक है 23.5% आपका डिस्काउंट मिला है। सेकंड स्कीम में क्या मिलेगा, देखिए आपको मैं बताया था पहले, ये क्वेश्चन आया है
जैसे कि 2 फ्री है, बाय 2 गेट फ्री, यानी कि फ्री में कितना मिल रहा है 2, ठीक है, पर आप ला कितना रहे हो घर में 7, है ना, यानी कि 7 का चीज़ 2 में सॉरी 2 रुपये फ्री में मिल रहा है, मतलब कि आप 7 चीज़ ला रहे हो, सिर्फ 500 का पैसे दे रहे हो, ठीक है, ऐसे है, मतलब जो फ्री है उसको ऊपर रख लो और टोटल को नीचे रख लो, बस काम खत्म। और 2/7 कितना होता है 28 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 5 समथिंग ऐसे, देखो 28% अप्रोक्स आ गया, ये 23% आ गया, तो कौन सा ज़्यादा है, मतलब बी वाला, स्कीम बी, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए बी सी कैन बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द पी क्यू आर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। सो आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, और ये बोला है कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है ना, पॉइंट्स क्या है ए बी सी। तो देखिए ये है आपका P Q के ऊपर A है, ठीक है, यानी कि A, Q R के ऊपर B और ये C, ये रहा, और ये पूछ रहा है कि ए बी सी का जो है एरिया बता दो, ठीक है ना, एरिया बताना है किसका, ए बी सी का, और आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है ना वो 1/4 होगा, 1/4 ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का एरिया दिया हुआ है 32, यानी कि आ गया इधर से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है, ये 1/4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके बताओ, ये बोल रहा है, ऐसा नहीं कि आप फार्मूला ही यूज़ करो, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लाइक अगर आप कितना लेंगे, सपोज कीजिए आप ले रहे हैं 60-30, है ना, 60-30 ले रहे हैं, x को 60 ले रहे हैं, y को ले रहे हैं 30, तो इधर हो जाएगा आपका कितना साइन का x माइनस वाई, मानी साइन 30 कितना होता है 1/2 बाई साइन 90 होता है 1, ठीक है, इंटू में हो जाएगा आपका 1030 कितना होता है 1060 आपका √3 प्लस 1030 होता है आपका 1/√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1/√3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3 + 1/3 - 1, ये तो कट जाएगा ना √3, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मतलब 1/2 इंटू 4/2, ये कट गया, आ गया 1, ठीक है, ये आंसर आ गया। और आपको अगर ऐसे नहीं करना है, देखिए तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan x को tan x प्लस tan y के मतलब लिख सकते हैं ना, sin x बाई cos x प्लस sin y बाई cos y, ठीक है, नीचे भी वैसे आएगा, यानी कि sin x प्लस cos x माइनस sin y बाई cos y, ठीक है, ये है, तो ये पार्ट को हम लिखते हैं, है ना, इसको वैसे कैसे लिख सकते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम जाके, मतलब sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई बाई, ये तो डिवीजन होगा, ये भी डिवीजन होगा, तो इससे कट जाएगा, है ना, तो आ गया आपका sin x इंटू cos y माइनस कितना है cos x इंटू साइन वाई। और आपको पता होना चाहिए कि sin इंटू cos b प्लस cos इंटू साइन b कितना होता है sin a प्लस b, ठीक है ना, यानी कि sin x प्लस वाई इसका, और इसका भी आ जाएगा ऐसे sin x माइनस वाई, तो हो गया काम, देखो sin x माइनस वाई से sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई से x प्लस वाई, खत्म 1। तो देखो जैसे भी आप आपकी मर्जी आप कर सकते हो, और आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए, और बाकी जिसमें कम टाइम लगेगा उसमें करो, ठीक है। देखिए द नंबर ऑफ स्पोर्ट बाइसिकल्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 5 years इज शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज in the sale of sport bicycles in the year 2021 over that in the previous year। 2021 में जितना है सेल 145 है, तो 145 2020 मतलब प्रीवियस ईयर जो है, इसी सेल से कितना मतलब कम हुआ, देखो कितना कम हुआ आपका 55 कम हुआ, लेकिन नहीं ओवर 200 इनटू 2 कर लो, 100 तो इससे कट जाएगा 00000, तो कितना आएगा आपका
2 से कर लो, आपका कितना आएगा, 2 से काटो, 2 2 4 आपका 15 2 7, हाँ 27 2 जा 54 होता है ना, तो 27.5 आएगा। ये आंसर 27.5%। देखते हैं आंसर क्या देगा, यही है 27.5%। ठीक है, यानी कि 55/2 आ रहा था, तो 27/5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर दिस डेज। तो देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 5 years, 5 years का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, सपोज कीजिए प्रिंसिपल था 100। ठीक है, यानी कि देखो एक सेकंड, 25% ऑफ प्रिंसिपल, सपोज करो प्रिंसिपल था P, तो मतलब रेशियो में खेलो, ये था अगर 4 था इक्वल टू 25%, यानी कि 1/4। ओके, ये बोल रहा है कि 1/4, 25% 1/4 होता है, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5 टाइम्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। अच्छा, 5 years के लिए 5 टाइम्स ऐसे होता है। ठीक है, तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि अगर 500 होता, ठीक है, अगर 100 होता तो 100 में 5% जाता, क्योंकि 5 यार देखो इसमें से ही ऐसे दिख रहा है आपको, 5 में से 25 हो रहा है ना, इज इक्वल टू 25%, यानी कि 5 में से 25 5 बार जा रहा है ना, तो आपको 100 में से ये 5 हुआ, 5% है आपका, मिल गया। ठीक है, क्या है, इंटरेस्ट है। देखिए ये कंफ्यूज हो रहा है ना, देखिए मैं काट दे रहा हूँ आपको, सिंपली देखो 5% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि 5 में से मतलब 5 साल में 5 से 25 हो रहा है, तो इसलिए 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 5 से स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे ही देखो 5 का 25 हो गया, यानी कि 5 टाइम्स होगा ना, 5 टाइम्स तभी होगा, मतलब 5 टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है। छोड़िए, तो बात यह है कि देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी डेज। जो इंटरेस्ट आया ना 5%, वो प्रिंसिपल के बराबर कितने साल में होगा। तो भाई 5 है तो 100 होने में कितना साल लगेगा, इंटू 20 कर लो, बस यही था आंसर। तो अगर कुछ कंफ्यूजन हो ना, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं फिर से ट्राई करूँगा समझाने के। तो चलिए, कोई तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ऑन द परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ 10,000 शॉपकीपर ऑफर्स फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500 टू हिज कस्टमर। ठीक है, तो 500 डिस्काउंट तो ऐसे ही दे रहा है, मतलब कि 10,000 के चीज़ में से आपका, ठीक है, 500 माइनस हो गया, -500, यानी कि हो गया 9,500 इतना रहा। और पूछ रहा है फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है ही गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%। ठीक है, एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, बाकी दिया हुआ है एडिशनल 7% डिस्काउंट दे रहा है कि इफ़ ए कस्टमर परचेज वर्थ कितना 10,000 रुपीज़ 10,000 यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, ठीक है, इफ ए कस्टमर परचेजेस आर्टिकल वर्थ, और एक आर्टिकल ऑन परचेज आर्टिकल इतना, ठीक है, फ्लैट डिस्काउंट तो इतना दे रहा है, यानी कि 10,000 के आपको इतना मिल गया। बाकी क्या रहा है, क्या कह रहा है, अगर वो एक क्या यूज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, तो एडिशनल 7% डिस्काउंट मिलेगा, है ना, 7% डिस्काउंट मिलेगा 10,000 में से। तो 10,000 का 7% कितना हो जाएगा, 1%, 10% होता है 1000, तो ये आपका 1% हो गया 100, तो 700, और भी 700 माइनस हो जाएगा, तो बस माइनस कर लो 700, यानी कि 500 चलेगा तो 9,000, 9,000 में से फिर 2, यानी कि 8,000, कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है इधर, तो आपका कितना आ जाएगा, ओके इधर गलत कर रहे हैं हम लोग, ये 2 बार थोड़ी ना खरीदा है, ये तो हमें स्कीम बताया हुआ है ना। देखिए फिर से करते हैं, तो ना कितना सिले मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ। देखो ये तो स्कीम दिया हुआ है कि अगर कोई भी आर्टिकल 10,000 का हो, इसे कोई परचेस करता है तो 500 तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता ही है। ठीक है, और फर्दर अगर वो
जो भी कोई खरीदता है वो अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो उसको एडिशनल 7% डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 500 और उसके बाद कितना 7% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये बोला है, यही क्वेश्चन है। इफ ए कस्टमर परचेज वर्थ 10,000 यूजिंग 10,000 का जो आर्टिकल है वो खरीदता है यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, देन कितना वो पे करेगा। बस इसमें से देखना है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। देखो 10,000 था, ठीक है ना, इसमें से आपका घट गया 500 तो बच गया कितना 9500, ठीक है। अभी इसमें से भी उसको 7% कितना होगा ये मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इसका 7% घटा दो, ठीक है। इसका 7% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 997 आपका हो जाएगा 630, ये आपका 35, यानी कि 665, ठीक है। यानी कि 9,500 था देना था और 665 रुपीज़ और डिस्काउंट मिल गया। देखो 5 इधर 9 से 6 गया तो आपका 3 और ये 14, ठीक है, 14 से 6 गया तो आपका आ गया कितना 8, है ना, 8 और ये रहा 8, यानी कि 8835, ये आंसर है, मिट गया है ये आपका 8835, ठीक है। 8835 रुपीज़ आपको मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि देखिए, दो ट्रेन से P and Q of lengths 320 and 540 मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। पैरेलल ट्रैक्स में रन करता है। सपोज करो ये ट्रेन P है और ये जिसका लंबाई है कितना 320 और एक ट्रेन Q है जिसका लंबाई है 540, ठीक है। और ये कह रहा है दे आर रनिंग द सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं पैरेलली एट 108। इसका जो स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर, ओके, कंप्लीटली। ऐसे केस में क्या करना रहता है, आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे टोटल, इसको ऐड कर लो, डिस्टेंस ऐड होता है तो आपका 600, यानी सॉरी ये हो गया 60, ये 8 सॉरी 5 दिन कितना 8, यानी कि 860 मीटर है ना, 860 मीटर डिवाइड बाई, और ये रिलेटिव स्पीड निकलेगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इसका माइनस हो जाएगा। देखो आपका 40 कितना है 44 में से अगर 8 घटाओ तो 36 हो जाएगा, है ना, 36। ये आ गया कितना किलोमीटर पर आवर, हमें मीटर पर सेकंड करना है क्योंकि सेकंड में से आंसर ये दिया है और ये भी सेकंड मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड करोगे तो क्या करना 5/18 करो, 18/18 मतलब 18 से 18 टू 2 से फिर कितना बढ़ जाएगा 2 4 2 3 और 5 से अगर इसको करोगे तो 5 8 जा 40 5 आपका 6, यानी कि 86 सेकंड हो जाएगा, है ना, 86 सेकंड, जो कि आंसर है 86 सेकंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से डिविजिबल बाय 24, जो भी 24 से डिविजिबल होगा इसको, ठीक है, यानी कि वो ऑब्वियसली किस किस से होगा, 2 से तो होगा ही, 4 से होगा ही, मतलब 4 से ही होगा ही, ऐसे देख लो 4 से होगा, 4 6 24 होता है कि नहीं, 4 से होगा, 6 से होगा, है ना। तो देखो मतलब कि ओवरऑली अगर आप देखो तो ऐसे देखो 8 से 8 या 24, ठीक है, ऐसे रख लो इजी रहेगा। 8 से होगा 3 से होगा, तो 8 से होगा मतलब लास्ट का 3 डिजिट 8 से होना चाहिए, तो देखो लास्ट का 3 डिजिट कौन सा मतलब हो रहा है, ये लो वो चेक कर लो। देखिए ये 8 9 72 40, हाँ ये हो रहा है, हो पाएगा, और ये हो गया 48 8 6 48 ना 32, ये भी हो पाएगा, और ये आपका 64 तो 28 ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ये आपका 96 ये हो पाएगा, ठीक है, मतलब 3 मिलेगा। अभी 3 से चेक करो, 3 से अगर चेक करोगे तो एडिशन मतलब समेशन कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो ये आपका हो गया 10 6 16, 10 ये 23 होना, ये 13 हो गया, 10 + 13 यानी कि 23 या नहीं होगा, ये कट गया, ये देखता है नीचे भी देख देता है, ये तो आंसर ही आ रहा है तो हमें नीचे देख देता है क्या है, नहीं तो इसको ही देख लो 4 5
देखो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, कट गया, ये 1 2 यानी कि 3 ये भी कट जाएगा, यानी कि 3 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ये एक ही ऑप्शन दिया होगा जो कि 49512 है। ठीक है, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि देखिए स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ओके, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल एंड डी टुगेदर। ठीक है, जो कि बायोलॉजी के लिए ऑप्टेड किए हैं, कौन सी, स्कूल ए में और डी में टुगेदर। ए की देखो टोटल स्टूडेंट्स है 900, परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स, क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है बेसिकली कि 2 बार ऑपरेशंस करना है इधर, है ना। देखिए कैसे करोगे, तो देखिए क्या करेंगे, ए का फीमेल का, ए का जो पूछा है कि ए एंड डी का, जो ए एंड डी का फीमेल का, फिर फीमेल का नहीं, मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल, हाँ ये दिया हुआ है कि मेल का और ए एंड डी का जो है, ए एंड डी का क्या फीमेल का जो रेशियो है वही निकालना है बस। देखिए अभी 30% है जो कि बायोलॉजी के लिए ऑप्ट किए हैं, यानी कि 900 का 30% कितना हो जाएगा, 10% होता है 90, 30% हो जाएगा 270। ठीक है, 270 कितने का वैल्यू हो जाएगा, मतलब कि 15 का, तो 7 का क्या आ जाएगा, 15 का वैल्यू 270 है ना, 15 का वैल्यू 270, तो 15 से अगर कटोगे तो हो जाएगा 15 1 से 15 आपका रहेगा 120, तो 18, तो मतलब कि 7 ये हो जाएगा 7 × 8, मतलब जो मैन का, ठीक है, मतलब मेल का 7 × 18, सो मेल का कितना हो जाएगा 18 × 7, ठीक है, जो कि होता है 126, 18 7 से 126 रख लो 126। सिमिलरली अब हमें उसी का ही गर्ल्स का रेशियो निकाल लो, 18 × 8, 18 कितना होता है 144। अभी क्या करना है, आप डी का निकाल लो, चलिए डी का 18% होता है जो कि बायोलॉजी के लिए ऑप्टेड की है, यानी कि ये आपका टोटल आ जाएगा कितना 8 × 18 है ना, 18% कितना हो जाएगा 18 × 18, ठीक है, 100 में से 100 जो नीचे था कट गया, इतने का वैल्यू कितना होता है आपका 12 है, ठीक है, 5 + 7 12, यानी कि 18 8 क्या होता है 144, ये आपका 12 टाइम्स, यानी कि 1 का रेशियो 12 है, तो 5 का रेशियो कितना हो जाएगा ये आपका 60, और 7 × 12 कितना हो जाता है आपका 84 है ना। तो बस इसको टोटल कर लो, अगर किससे कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो इसे कर ही लेते हैं। चलिए तो 60, तो देखिए ये आपका हो गया 6 ये 12 6 आपका 186, ठीक है 186, ये हो गया 8 आपका 8 4 12 आपका 228, ठीक है ना, और किससे जा रहा है, हाँ 6 से जा रहा है, तो 6 आप 6 3 जा 6 1 जा डिवाइड बाय 31, तो एक ही है नहीं 2 है, तो देखना पड़ेगा 31, तो ये आपका 6 से अगर जाएगा तो 6 3 जा अगेन 18, बच गया 2 2 4 48, तो 6 आपका 6 8 जा 48 होता है, यस 31 बाई कितना 38, ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लेट में करना होता है, जब पेपर खत्म होने के बराबर, मतलब सारे क्वेश्चंस करने के बाद टाइम बचे तो ही करना है। द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 1728, while the product of these two numbers, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट है जो कि 108, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स। तो देखिए आपको पहले ये बताया कि जो क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि ए क्यूब माइनस डी क्यूब, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्यूब ऑफ डिफरेंस, यस क्यूब ऑफ डिफरेंस नहीं, ये क्यूब ऑफ डिफरेंस का क्यूब दिया है, डिफरेंस का जो भी डिफरेंस आएगा ना, ठीक है, उसका जो क्यूब है, ठीक है, वो है 1728, और आपका पता होगा 1728 किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, यानी कि a माइनस डी अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि
देखिए वेल द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स है और दिया हुआ है ए बी कितना 108। देखो यार डिफरेंस दिया हुआ है 12, ठीक है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 108। तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि 18 इंटू कितना हो जाएगा, 18 6 होता है ना 108। तो बस इन दोनों का अगर डिफरेंस भी लोगे तो भी 12 तो आएगा, है ना। ये नंबर दिया हुआ है, मतलब एक का है 18 और सेकंड वाला क्या है 6। बस कर लो। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स, यानी कि दोनों की पॉजिटिव डिफरेंस क्यूब का। 18 का क्यूब कितना होता है आपको याद होगा 5832 है ना, 5832। बाकी 6 का कितना होता है, 6 का 6 क्यूब आपका 216 है ना, 216। बस बी माइनस कर लो, 12 से 6 जाएगा तो रहेगा 6, 2 से 1 जाएगा तो 1, ये आपका आ गया 6, 5616 ये नंबर 5616। ओके, ये था क्वेश्चन। चलिए तो 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 30 मैन कैन कंप्लीट ए वॉक इन 12 डेज, ठीक है, 12 डेज में कर सकते हैं। आफ्टर 6 days 24 मोर मैन ज्वाइन देम, देन हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वॉक, ठीक है। आपको दिया हुआ है जो मैन थे, ठीक है, कितने मैन थे 30 मैन थे, कितने दिन में कंप्लीट किए काम को 12 डेज से, यानी कि जो कंप्लीट जो टोटल वॉक है वो कितना आ गया आपका 360 टोटल यूनिट, ठीक है, टोटल वॉक आ गया। तो बोल रहे कि आफ्टर 6 days 12 मोर मैन जॉइन देम, देन हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वॉक, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि देखो इतने में तो कर सकते थे हमारे हिसाब से, ठीक है, मतलब दिया हुआ है कि कंप्लीट कर सकते थे 12 दिन में। तो कह रहा है कि आफ्टर 6 days, यानी कि 6 दिन सिर्फ वो काम किए, कितने 30 दिन 6 दिन तक काम किए, यानी कि 180 कर चुके हैं। तो बचा कितना है यार 180 रिमेनिंग वर्क, है ना। अभी बोल रहा है कि इस 180 जो काम बचा है इसको अगर 24 मोर मैन ज्वाइन करते हैं, यानी कि 30 तो थे और 24 जुड़ गए, यानी कि कितना हो गया 54 अगर जुड़ गए तो वो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो आपको यही करना है। तो 9 से अगर करोगे तो 9 2 जा और ये आपका 9 6 जा, ठीक है, 6 ये आपका 15 हो जाता है, ठीक है ना 15। तो बोल रहा है कि हाउ मनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट डेज को कितने में कर सकते हैं रिमेनिंग वर्क को, मतलब 15 डेज में। क्या गलत कर रहा हूँ, अरे यार इधर 2 से इधर 1 से काट लिया, देखिए 180 था, ठीक है, लोग कितने थे 54 थे, है ना। तो ऐसे भी आपको दिख रहा है कि देखो 9 से कट लो, ऐसे भी दिख रहा है 18 3 जा, ठीक है ना, 18 3 जा होता है ना 18, ये 10 टाइम्स ये 3 टाइम्स हो गया 10/3 विच इज 3 1/3। इतना क्या सोचना है पता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ठीक है ना। जो थीफ है वो इधर है, पुलिसमैन है इधर है, और 400 डिस्टेंस है 400 मीटर का। When the policeman starts chasing, the thief also starts running. Of course, thief तो दौड़ेगा ही। If the speed of the thief is 32 km/h, that of policeman is 40. पुलिसमैन का कितना है 40 और जो thief का है वो है 32 km/h। तो दे रहा है कि then how far would the thief have run, ठीक है, before he is overtaken, कितना देर मतलब दूरी वो जा चुका होगा, ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो कितना है, पहले स्पीड का जो रेशियो देखो, टाइम सेम टाइम के लिए तो जा रहा होगा, दोनों सेम टाइम के लिए दौड़ेंगे बराबर, ठीक है। तो देखिए जहाँ स्पीड मतलब कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस पे सॉरी टाइम, है ना। तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का जो मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का जो भी रेशियो है वही स्पीड का हो जाता है। मतलब देखो स्पीड का तो दिया हुआ है 40 ये 32, तो अगर 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 5 जा होता है 40 और ये 8 कितना होता है 8 4 जा, है ना। तो देखिए 1 मिनट का जो वैल्यू है
स्पीड का जो 1 यूनिट का, वही डिस्टेंस का भी वैल्यू हो जाएगा जो कि 400 मीटर है। और ये पूछ रहा है कि यार वो थिक कितना देर भाग चुका होगा, 4 यूनिट भाग रहा है, ठीक है ना, इसी हिसाब से। तो 4 का कर लो, 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1600 मीटर। 1600 मीटर वो भाग चुका होगा, है ना, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि देखिए, द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 1728 while the product of these two given numbers is 108 and the sum of the cube of these two given numbers। डबल रिपीट हो गया क्या, तो किए थे हम लोग, कहाँ था अभी किए ना, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है क्यूब के बीच में, अभी कुछ और पूछ रहा है, पर देखो नंबर बदला नहीं है, एकदम सेम है, मतलब डिटो क्वेश्चन है, ये तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ लिया। चलो, तो आपको पता था वो नंबर 2 क्या क्या थे, एक था 18, एक था क्या 6, बस कर लो। फाइंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स, डिफरेंस पूछा था, अब सम पूछ रहा है। आपको पता था 18 का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो वैल्यू क्या होता है 5832, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, मतलब लगभग 22 तक। मैं तो भूल जाता हूँ कभी कभी, पर आप याद रख लेना, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करोगे टाइम लगेगा। ये आपका 216, ठीक है, तो 8 कर लो, ये 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 है, एक ये 6048, देखना ही नहीं, बस मार्क करो। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नल, ठीक है, 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है, ठीक है ना, और एक दूसरा सर्कल ये है, 2 सर्कल है, सर्कल्स जैसे तो लग नहीं रहा। ओके, तो सपोज करो ये बड़ा दिख रहा है, तो हम इसे नहीं, इसको ले लेते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज ये 10 था और ये 5 है ना, ये दिया हुआ है रेडियस। और क्या कह रहा है कि पी क्यू इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये जो पी क्यू है, पी क्यू ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ऑफ दिस 2 सर्कल्स, ये सेंटर्स ये है O1, ये है O2। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू का लेंथ पूछा है। आपको बताना चाहिए जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो किए थे हम लोग, पहले सेट में था शायद। इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, उसका जो स्क्वायर है डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर यानी कि जो भी बड़ा रेडियस है, ठीक है, वो वाला माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, तो बस कर लो। तो डिस्टेंस कितना है 15 का स्क्वायर कितना है, ये 15 है ना, 10 प्लस ये 5 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, यानी बच गया कितना 200, रूट 200 को हम देख सकते हैं कितना 10√2, ठीक है, ये आंसर है 10√2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है 25 वाला। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, A can finish a work in 20 days and B can complete the same work in 15 days, ठीक है ना। ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 20 डेज में, B भी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। B वर्कड फॉर 9 days एंड लेट द जॉब, ठीक है, मतलब इन दोनों का एल्सियम ले लो, कितना आएगा 60, आपका 4 ये 3। तो ये बोल रहा है कि B ना कितने दिन काम किया 9 डेज तक काम किया, 1 डेज का मतलब ये होता है एफिशिएंसी पर डे 4 है ना, 9 डेज के लिए 36, यानी 36 ये आपका था कितना टोटल वर्क 60 था, 60 में से 36 गया, बचा कितना 24। तो 24 को क्या कह रहा है कि ए एलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ये कितने दिन में करेगा यार, ए का जो एफिशिएंसी वो 3 है, 24 बचा है, 24/3 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 डेज लगेगा ए को रिमेनिंग वर्क फिनिश करने में। ओके, तो यही था कुछ क्वेश्चंस, ये सिर्फ थोड़ा इजी लगा, मतलब ये आज का 18 मतलब आज से जो कर रहे थे 18 जुलाई का। तो वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर।